झारखंड में जब भी कोई बड़ी परीक्षा होती है, क्यों नतीजे तक पहुंचने से पहले ही वो कोर्ट कचहरी और सुनवाई की भूल भुलैया में फंस जाती है। यहाँ सिर्फ परीक्षा नहीं पिसती, बल्कि अभ्यर्थियों की मेहनत, उनके सपने और सालों की तपस्या भी पिस जाती है। पिसता है अभिभावकों का त्याग, पिसता है शिक्षकों का परिश्रम, और सबसे ज्यादा पिस जाती हैं उम्मीदें। कई बार आयोग की एक छोटी सी गलती, लापरवाही या अपने ही नियमों से समझौता पूरी प्रक्रिया को तबाह कर देता है। और ताज़ा मामला जुड़ा है जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा से, जो फिलहाल अदालत के चक्कर काट रही है। हालांकि इस परीक्षा के परिणाम जारी हो चुके हैं, सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसके बावजूद मामला अभी तक कोर्ट की उलझनों से बाहर नहीं निकल पाया है। इसकी वजह बताई जा रही है झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की कथित उदासीनता। दरअसल जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द करने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई है। इस मामले में बुधवार 21 जनवरी को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता आयब तिर्की और अन्य का कहना है कि जेपीएससी के अपने नियमों के मुताबिक कम से कम 5 और 10 वर्ष के अनुभव वाले शिक्षक ही उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए पात्र होते हैं। लेकिन आरोप है कि आयोग ने अपने ही नियमों को दरकिनार कर सिर्फ 1 से 1.5 साल का अनुभव रखने वाले गेस्ट या कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों से कॉपियों का मूल्यांकन कराया। याचिकाकर्ताओं का दावा है कि ये न सिर्फ नियमों के खिलाफ है, बल्कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है। इसी आधार पर मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द कर दोबारा मूल्यांकन और नया रिजल्ट जारी करने की मांग की गई है। वहीं दूसरी ओर जेपीएससी ने अदालत में कहा कि नियम सभी के लिए समान हैं और याचिकाकर्ता असफल होने के बाद अब नियमों को चुनौती दे रहे हैं। आयोग का ये भी तर्क है कि अगर नियमों पर आपत्ति थी तो उसे पहले उठाया जाना चाहिए था। जेपीएससी ने कोर्ट से ये भी कहा कि जैसे अक्टूबर 2025 में सिंगल बेंच ने मुख्य परीक्षा का परिणाम रद्द करने वाली याचिका को खारिज कर दिया था, वैसे ही इस अपील को भी खारिज किया जाए। गौरतलब है कि उस समय अदालत ने कहा था कि याचिकाकर्ताओं की आपत्तियां समयबद्ध नहीं थी। अब ताज़ा सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश अमित सोनक और न्यायमूर्ति राजेश शंकर की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि मुख्य परीक्षा में सफल 342 अभ्यर्थियों को इस मामले में प्रतिवादी बनाया जाए। इसके लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या आयोग की कार्यप्रणाली इतनी मजबूत नहीं होनी चाहिए कि हर परीक्षा कोर्ट की चौखट तक न पहुंचे? अगर नियमों का सख्ती से पालन हो, लापरवाही न हो और रवैया जवाबदेह हो, तो शायद अभ्यर्थियों को बार बार अदालत का रास्ता ना देखना पड़े। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।